बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के एक राज्य में रघुवीर नाम का राजा रहता था। राजा रघुवीर अपने आराम पसंद स्वभाव के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। सुबह देर से उठना, झूले पर लेटना, अंगूर और फल खाना और दिन भर आराम करना, यही उसकी दिनचर्या थी। राजमहल के सेवक और मंत्री रोज चिंता में रहते थे कि राजा का यह आलस्य राज्य के लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन राजा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कहता, राजा को मेहनत करने की क्या जरूरत? मैं तो बस आदेश देता हूं, बाकी लोग काम करते हैं। एक दिन राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और लोग भूख से परेशान हो गए। मंत्रिमंडल ने राजा को बुलाकर कहा, महाराज, हमें तुरंत कोई उपाय करना होगा, वरना प्रजा का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राजा उस समय महल के बगीचे में झूले पर लेटा अंगूर खा रहा था। उसने आलस्य से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे थोड़ी बारिश हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। प्रजा ने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजा टालता रहा। तभी एक दिन राज्य के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति पंडित सोमदत्त महल में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आपका राज्य बर्बाद हो जाएगा, प्रजा आपको त्याग देगी। राजा ने हंसते हुए कहा, इतना बुरा नहीं होगा पंडित जी, मेरे रहते कोई मेरा राज्य नहीं छोड़ सकता। पंडित सोमदत्त ने चुपचाप एक योजना बनाई। अगले ही दिन उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेहनती और ईमानदार राजा बनना चाहता है वह दरबार में आए। राज्य के लोग और सैनिक, जो राजा के आलस्य से परेशान थे, बड़ी संख्या में महल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वे ऐसे राजा को चाहते हैं जो उनके साथ खेतों में काम करे, उनकी समस्याएं सुने और कठिन समय में उनका सहारा बने। ये सुनकर राजा रघुवीर के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसका सिंहासन खतरे में है। उस रात उसने सोचा, अगर मैं नहीं बदला तो सब मुझसे दूर हो जाएंगे। अगली सुबह वर्षों में पहली बार राजा जल्दी उठ गया। उसने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि वह खुद खेतों में जाकर किसानों की मदद करेगा। राजा ने मिट्टी खोदी, बीज बोए, तालाबों की सफाई करवाई और पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे बारिश आई, फसलें लहराईं और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग अपने राजा की मेहनत देखकर खुश हुए। राजा रघुवीर ने उस दिन एक सबक सीखा। सच्चा राजा वह नहीं जो सिर्फ आराम करे, बल्कि वह है जो अपनी प्रजा के सुख दुख में साथ खड़ा हो। उसके बाद से राजा ने आलस्य छोड़ दिया और मेहनती व न्यायप्रिय शासक बन गया। राज्य फिर से समृद्ध हो गया और लोग अपने राजा को रघुवीर महान कहकर पुकारने लगे।